पॉज करके एक बार आप क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लीजिए, फिर इसका आंसर देखिएगा। क्वेश्चन थोड़ा सा कंसेप्चुअली हार्ड माना जाएगा क्योंकि लोग बेसिक नहीं अप्लाई करते हैं, फॉर्मूले से अप्रोच करते हैं, चीज़ें इसीलिए गलत हो जाती हैं। यहाँ पे आंसर मैं डिस्प्ले करा दूँ। आंसर इसका आएगा डी ऑप्शन। देखिए कैसे, कुछ लोगों ने ऐसा फार्मूला पढ़ा होता है, आपने नहीं पढ़ा है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, इनफैक्ट यहाँ तो अच्छा ही है। NEAVD, यहाँ पर N ये है चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम एंड ये A एरिया। तो N यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि एरिया के इन्वर्स में आ जाएगा, क्योंकि N इक्वल टू आप चाहो तो लिख सकते हो I/EAVD। N और A इन्वर्स में है। ये तब सही होता जब रिमेनिंग फैक्टर लाइक VD, ये I सब कांस्टेंट होता। यहाँ पर VD जो कुछ भी होता हो हमें जानना भी नहीं है इस क्वेश्चन में, लेकिन जो लोग अगर ज़्यादा पढ़ते हैं और सही से नहीं पढ़ते हैं तो फिर कन्फ्यूज़न आती है उनके लिए कि VD यहाँ अलग अलग होगा, इसीलिए ये कंक्लूज़न क्रिएट कर लेना रॉन्ग कैटेगरी है, ऐसा नहीं हो पाएगा। N के बारे में हमें फॉर्मूला बाद में लगाना है, पहले जो याद करना है वो ये कि ये मेटेरियलिस्टिक प्रॉपर्टी है। क्या मतलब है इसका? मतलब इसका ये जस्ट लाइक डेंसिटी। वाटर अगर कोई कह दे कि हम एक ग्लास में ना लेकर के हमने वाटर को एक भगोने में ले लिया है या एक बड़े से ड्रम में ले लिया है, तो उससे क्या होगा? उसके मास में फ़र्क पड़ेगा, वॉल्यूम में फ़र्क पड़ेगा, डेंसिटी थोड़ी ना बदल जाएगी, क्योंकि वो मटेरियल की प्रॉपर्टी है। अब उसमें कुछ लोग ऐसा कह दें तो बात अलग है कि डेंसिटी इज इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम होता है। हमने बड़े कंटेनर में लिया तो वॉल्यूम बढ़ गया है और इसीलिए डेंसिटी कम हो जाएगी, क्योंकि ये तो इन्वर्स में है। नहीं, ऐसा नहीं होगा। वॉल्यूम चेंज होगा, अकॉर्डिंगली मास चेंज हो जाएगा, डेंसिटी चेंज नहीं होगा, क्योंकि हमें पहले ये याद करना है, बाद में इस फॉर्मूले को याद करना है। पहले ही हमें याद कर लेना है कि वाटर जो है ना वो मटेरियलिस्टिक प्रॉपर्टी है। पहले ही हमें याद कर लेना है कि चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम इट इज अ मटेरियलिस्टिक प्रॉपर्टी फॉर अ गिवन मटेरियल गिवन कंडक्टर। ये लगभग 10⁻26 या 7 जैसा कुछ होता है और ये कांस्टेंट होता है। ये यहाँ भी वही होगा, यहाँ भी वही होगा, ना कहीं ज़्यादा होगा नहीं कम, कहीं कम होगा। ये दोनों ही ऑप्शन गलत है। चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम, P पर मोर, Q पर लेस, ये सब नहीं होगा। अब बाकी ये जो दो ऑप्शन है C एंड D, इसमें बात हो रही है करंट पर यूनिट एरिया की। फिर से जो लोग इस फार्मूले को लगाएंगे कंफ्यूज हो सकते हैं। क्या कंफ्यूजन हो सकती है उनमें कि भाई यहाँ से आप ध्यानपूर्वक देखो तो I और A इनमें सीधा सीधा रिलेशन है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ये सही तब होता जब N और VD कांस्टेंट होता, यहाँ ऐसा नहीं है, इसलिए ये कंक्लूजन भी रॉन्ग है। I प्रोपोर्शनल टू A, ये कहना कि यहाँ करंट ज़्यादा होगी रॉन्ग है, यहाँ करंट कम होगी रॉन्ग है। करंट यहाँ भी वही होगी, यहाँ भी वही होगी। जितनी करंट आपने अगर 2 एम्पियर इन कराई है वही 2 एम्पियर करंट यहाँ भी जाएगी। कहानी कुछ दरअसल ऐसी है कि अगर आप एक इस प्रकार की ट्यूब में पानी को इन करा दो जो आगे से नैरो है, पतली है, तो पानी की मात्रा जितनी यहाँ पर घुस रही है उतनी यहाँ निकलेगी, वो तो कम ज़्यादा नहीं होगी ना। करंट जितनी यहाँ होगी उतनी ही यहाँ होगी, बट करंट पर यूनिट एरिया वो चेंज हो जाएगा। पानी का जो स्पीड है, ड्रिफ्ट स्पीड है, पानी का जो बहाव है वो बदल जाएगा। यहाँ पे पानी धीमे धीमे फ्लो करेगा और यहाँ पानी तेज़ दौड़ेगा। तो यहाँ पे करंट जो होगा वही होगा, यहाँ पे जो करंट होगा वही होगा, लेकिन I/A जिसे हम लोग J भी कहते हैं वो सेम नहीं होगा इस फॉर्मूले में। अब आप पक्के तौर पे ये कह पाओगे कि J A के इन्वर्स में होगा, रीज़न बीइंग कि I कांस्टेंट है। यू हैव ऑलरेडी टोल्ड दैट। तो J करंट पर यूनिट एरिया हियर नॉट कांस्टेंट, यहाँ पर एरिया ज़्यादा है तो J वन साइड पर P साइड पे ज़्यादा आएगा कि कम आएगा? एरिया ज़्यादा है तो कम आएगा, इन्वर्स में है, और Q साइड पे कम हो जाएगा। तो अब आप देख लो डी ऑप्शन में लिखा है P की साइड पे लेस है, सो डी ऑप्शन करेक्ट है, जबकि C में P साइड पर मोर कहा जा रहा है, इसलिए ये गलत है।